ओके। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि थ्री चार्जेस हैं। एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है 4 माइक्रोकूलम। ये तीनों के तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हर एक साइड है वो 0.2 मीटर की है। कह रहा है फोर्स निकालो ऑन 4 माइक्रोकूलम बिकॉज ऑफ द अदर टू चार्जेस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, मैं इसे मिटो रहा हूँ। तो लिख लिया होगा अब आपने। ठीक है, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 3 माइक्रोकूलम, और एक है हमारा 4 माइक्रोकूलम। हर एक साइड 0.2 मीटर की है। ठीक, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। अब सही दिखा दे रहा हूँ। 0.2, 0.2, 0.2। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि टू पे हमको, सॉरी, फोर पे हमको नेट फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ द अदर टू चार्जेस, दैट इज 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आता है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको हम लोग नोटेशन दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, इसका फोर्स इस पे लगाएगा, दैट इज दिस। ठीक, ये 3 4 पे फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्शन होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो सी ने फोर्स लगाया दैट इज एफ सी, और एक एफ बी ने फोर्स लगाया दैट इज एफ बी। ठीक है, तो हम लोग एफ बी और एफ सी निकाल लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा एफ बी कितना होगा, दैट इज के आपका क्यू सी क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁻6, और 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो हमारी वैल्यू आई है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व करके कितना बैठेगा, ये 9 4 जा, ये हो गया आपका 36। ठीक है ना, और ये 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.004, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा आपके, जैसे 27। ठीक है ना, तो आपके ये 27 आ गया। और पावर को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना। ठीक है, दैट इज अलोंग ए सी। ठीक है, ऐसे हम लोग एफ सी निकाल लेते हैं। के आपका क्यू ए और आपका क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे हम लोग। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 36, और ये 72, ये रहे 4, और ये 18 हो गया अलोंग ए बी। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो है हमने दोनों फोर्स निकाल लिए हैं। अब दोनों फोर्स निकालने के बाद आपने यहाँ तक तो लिख लिया होगा, मैं मिटो रहा हूँ अभी। अब जरा ध्यान से देखो,
पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमने जो है एफ बी और एफ सी निकाल लिया। अब जो है हमको नेट फोर्स निकालना है 4 माइक्रो कूलम पे बिकॉज ऑफ द अदर टू चार्जेस, बिकॉज ऑफ द अदर टू चार्जेस मतलब 2 और 3 के कारण। तो ये दोनों तो निकल गई। अब इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दैट इज दिस। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, सो एंगल ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगने वाला है, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो लगा देते हैं, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर टू एफ बी एफ सी, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब कई कबार ये होता है कि बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, कि बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे कि ये तो 60 डिग्री ये हाफ में डिवाइड हो गया, ये तो 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर तो 30 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। हम लोग एंगल जो है इसके इसके बीच में नहीं, और ना ही इसके इसके बीच में, हम लोग किसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके एफ सी के और एफ बी के, और एफ बी और एफ सी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एफ बी और एफ सी के बीच में तो 60 डिग्री दिख रहा है, तो हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। ठीक, समझ में आ गया 30 डिग्री क्यों नहीं रखेंगे। 30 डिग्री तब रखते जब मेरे को एफ आर और एफ सी के बीच में एंगल निकालना होता। ठीक है ना, लेकिन हम तो रिजल्टेंट एफ सी और एफ बी के निकालना है, इसलिए 60 डिग्री रखेंगे। तो ये जो छोटा सा जो कन्फ्यूजन था अब आपको दूर हो गया होगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो हमारी वैल्यूज आई थी। ठीक है ना, एक आया था ये, और एक आया था क्या, ये, ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर प्लस लगाना भूल गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व करके कितना बैठेगा, ठीक है आप इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर ये आ रहा है 15 पॉइंट आपका 39। ठीक है ना, 15.39, और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.93 न्यूटन, तुम्हारा ये आंसर आ गया है। अब आप सोच रहे होगे सर ये रूट कैसे सॉल्व होगा, 15 पॉइंट इधर पॉइंट में दे रखा, हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना सब मिल के। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं ये शॉर्टकट बता दूंगा कि रूट में अगर कोई डेसिमल में कोई चीज़ आती है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं दोनों सिखा दूंगा। ठीक है ना, रूट में अगर फ्रैक्श डेसिमल में होता है तो, और विदाउट डेसिमल, दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।